तो चलिए चलो आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्लास की, जो कि होगी ओ लेवल M1, M2, M3 और M4 के सॉल्यूशन पेपर की, जो कि आपका है 21 जनवरी का। ठीक है, 21 जनवरी को जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं अलग अलग स्टेट में, जो क्वेश्चन बच्चों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, उनका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, जो कि आपका 22 तारीख। और कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमारे एग्ज़ाम 23 को भी हैं, तो 23 तारीख को भी आपके एग्ज़ाम है। आप अपना एडमिट कार्ड निकाल के देखिए, हो सकता है आपके में 23 तारीख भी दी गई होगी, बच्चों ने कमेंट किए थे। तो 22 और 23 को भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जो भी सोल्यूशंस हैं डे वाइज देखिए, यहाँ पे सब अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल की क्लास भी हमने आपको दे दी, तो इसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस प्रकार से M1R5 21 जनवरी 2025 के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका बोल्ड होता है, अंडरलाइन होता है, इटैलिक होता है, ये सारे आपके किस मेनू के अंतर्गत आते हैं? तो चलिए हम आपको ऑप्शन ओपन करते हैं और यहाँ पे चलते हैं राइटर पे, WRI राइटर। ठीक है, दिखा भी देते हैं तो ठीक रहता है। तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने से, सॉफ्टवेयर दिखाने से एक बेनिफिट होता है कि हम आपको कुछ और क्वेश्चन भी है यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम गए फॉर्मेट मेनू में और यहाँ पे गए टेक्स्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सिंगल लाइन, डबल लाइन, स्टैक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इन सब से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, और इनकी शॉर्टकट की भी इनके आगे दी गई, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए फॉर्मेट मेनू में गए और टेक्स्ट पे क्लिक किए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 करीबन 20 मेनू हैं, तो हर एक मेनू पे क्वेश्चन बन सकता है कि बोल्ड आपका किस मेनू में होता है, इटैलिक आपका किस मेनू में होता है, सिंगल अंडरलाइन किस मेनू में होता है। सभी में ऑप्शन क्या आएगा? फॉर्मेट आएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा पेज स्टाइल किस मेनू में होता है, फॉर्मेट मेनू में होता है। आपसे पूछा जाएगा वाटर मार्क किस मेनू में होता है, फॉर्मेट मेनू में होता है। ठीक है, तो ऐसे नाइट आपको क्वेश्चन देता है, तो आपको मेनू रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके तीनों ऑप्शन किस में होते हैं? फॉर्मेट मेनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग नंबर 3 की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? शॉर्टकट की क्या होती है? तो जितनी भी हेडिंग्स हैं वो आपकी CTRL यानी कि Ctrl+1 से स्टार्ट होती है। हेडिंग 1 हो गई, फिर आपकी CTRL+2 हो गई, ये हेडिंग नंबर 2 हो गई, फिर CTRL नंबर 3 का बोला है आपका हेडिंग 3 लगानी है, तो CTRL3 हो गई। ठीक है, और बाकी यहाँ पे हेडिंग आपकी इधर देखिए, यहाँ पे ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें आपकी स्टाइल रहती हैं ये। और देखिए यहाँ पे सारी गैलरी है और ये नेविगेटर बार है, पेज है, यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहीं से जब आप कुछ लगाएंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा आपका। देखिए Ctrl+1 Ctrl+2, ये देखिए सारी हेडिंग पे आपकी अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, लिब्रे ऑफिस में बनाई गई फाइल किस नाम से जानी जाती? तो आपकी जो है नेम ऑफ दी क्रिएटेड फाइल आपकी किस नाम से होती है? देखिए यहाँ पे अगर हम देते हैं तो अनटाइटल1 होती है, जब हम सेव करते हैं यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट नाम से है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस में जो फाइल है उसको डॉक्यूमेंट नाम से इसको फाइल को सेव करते हैं। अब ये फाइल का जो टाइटल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए किस नाम से, टाइटल1 नहीं पूछ रहा है। ठीक है, जो फाइल बन के आती है वो कौन सी फाइल होती है? डॉक्यूमेंट तो ही होता है। यहाँ से जो आप इस सॉफ्टवेयर से अगर कोई भी फाइल यहाँ पे हम तैयार करते हैं इस प्रकार से, तो ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है। ठीक है, लेटर तैयार हुआ, डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ODS। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर की जो फाइल हो जाएगी वो हमारे पास किस नाम से सेव होगी? यहाँ पे इसका एक्सटेंशन आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जब आप इसको सेव करने के लिए जाएंगे, तो अभी हम सेव एज पे करते हैं इसको, और देखिए यहाँ पे इसकी फाइलें होती हैं। देखिए अलग अलग फाइल फॉर्मेट है, तो ये अनटाइटल1 नाम से है। ठीक है, इसको जब आप सेव करिएगा यहाँ पे जाके, और इसको हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके देखिए अनटाइटल1 यही है शायद, ODT। ठीक है, यहाँ पे देखिए फाइल नेम इसका शो कर रहा है। इसको ओपन करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? .ODT। ठीक है, यहाँ पे देखिए ODS लिखा हुआ है, तो इसको ODS करेक्शन कर लीजिएगा, ODT होगा, ODS नहीं होगा। ODS आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे बच्चों ने क्वेश्चन कुछ भेजा हो, हमारे पास मिस्टेक हो गई वो लिखने में, तो लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछा है, तो राइटर का ODT हो जाएगा। ठीक है, और ODS आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का हो जाएगा। ठीक है, कैल्क में जब आप सेव करेंगे तो ODS हो जाएगा, तो इसमें करेक्शन कर लीजिए। विच टैब इस मेल मर्ज विजार्ड? तो मेल मर्ज विजार्ड आपका देखिए यहाँ पे गया टूल मेनू में, आपको दिखाई देगा मेल मर्ज विजार्ड किस में हो जाएगा? टूल मेनू में। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट रिजल्ट? आपका ABS लिखा है, -45 लिखा है। ठीक है,
तो इसका सही परिणाम क्या होगा, ये आपका माइनस हट जाएगा, सिर्फ 45 आपका बचेगा इसमें ABS के अनुसार, ठीक है। और ये लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप इसको ऑपरेट करेंगे। विच ऑफ द माउस टेक्निक इज़ नॉट यूज्ड इन विंडोज़, यानी विंडोज़ में कौन सी माउस टेक्निक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए उसमें ड्रैग कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं और क्लिकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा लिफ्टिंग। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारे पास मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है 96, क्या होता है 96। एंड इमेज आपका जो है कंपोज्ड ऑफ, यानी कि इमेज की छवि आपकी किससे बनी होती है, या तो यहाँ पे पिक्सल होगा, ठीक है, या फिर आपका डॉट्स होगा, ठीक है। तो सभी प्रकार से यहाँ पे ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस M जो है ये शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये हमारी यूज़ की जाती है रिस्टोर्ड मिनिमाइज विंडोज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑप्शन खुला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की आपकी क्या बताई गई, विंडोज़ शिफ्ट और M, ठीक है। विंडोज़ शिफ्ट और M जो है रीस्टोर के लिए, देखिए ये ऑप्शन आपका रहता है, ठीक है, ये रीस्टोर का ऑप्शन है। नेक्स्ट, जब कोई कंप्यूटर किसी, देखिए इसमें हिंदी सही से टाइप नहीं हुई है शायद यहाँ पे, तो वह ना कंप्यूटर प्रिंट करता है आपकी कोई रिपोर्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब प्रिंट करने को क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारे पास हार्ड कॉपी आ जाएगी, ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी, ना कि सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जब आप इसे एज ए PDF में अपने स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है एन इसेंशियल फील्ड विच इज़ सेंट्रल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इज़, यानी कि एक आवश्यक आपका जो क्षेत्र जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान के लिए केंद्रित है, उसको क्या बोलते हैं, नॉलेज इंजीनियरिंग, क्या बोलते हैं, नॉलेज इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है इंस्टेंट जो मैसेजिंग होता है IM आपका जो कि सर्विस है, फॉल इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी सर्विस, ये किस कैटेगरी में आती है, तो इसको बोला जाता है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। किस में क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन यानी कि संचार। हु इज़ बैंक मित्रा, तो बैंक मित्रा आपका क्या है, ये आपका एक बैंकिंग करेस्पॉन्डिंग का इंगेज्ड है, क्या है, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस इंगेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है उसको क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज और कंप्यूटर आपका दो वर्ड पे काम करता है, जो कि ये 0 और 1, यही दो बाइनरी वैल्यू आपकी काम करती हैं। नेक्स्ट है विंडोज़ आपका जो 10 है डिफरेंट एडिशन, विंडोज़ आपका 10 विभिन्न संस्करण आपके कौन से हैं, 5 प्रकार के यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बता दीजिएगा 5। व्हाट इज़ मीन ऑफ RPA, RPA का फुल फॉर्म है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, क्या हो जाएगा, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। GPRS का फुल फॉर्म देखिए फिर पूछा गया, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। द सर्विस ऑफ एग्जामिन रॉ डेटा विद द पर्पस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना के बारे में निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य में कच्चे डेटा की जांच करने का विज्ञान आपका क्या कहलाता है, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, क्या कहलाता है, डेटा एनालिटिक्स, यानी कि डेटा विश्लेषण। व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में आपकी जो प्रस्तुतियां हैं वो क्या कहलाती हैं, इम्प्रेस नाम से जानते हैं, किस नाम से, इम्प्रेस। फायरवॉल इस टाइप ऑफ प्रकार, फायरवॉल का आपका क्या प्रकार है, तो देखिए ना ही वो वायरस है, ना ही सिक्योरिटी थ्रेट है, ना ही वॉर्म है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। इन डिजिटल पेमेंट द ट्रांसफर मोड प्रिफर्ड फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन इस, यानी कि डिजिटल भुगतान में बड़े लेन देन के लिए RTGS कल आपको बताया गया था। नेक्स्ट है डेजी व्हील प्रिंटर के लिए एक शब्द बताइए, तो उसको बोलते हैं गोल्फ बॉल प्रिंटर, क्या बोलते हैं, गोल्फ बॉल प्रिंटर। अनदर वर्ड आपका जो है डेजी व्हील प्रिंटर के लिए क्या हो जाता है, गोल्फ बॉल प्रिंटर, ठीक है। हु इज द को फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप अमंग दीज, तो व्हाट्सएप का जो है को फाउंडर कौन है, जैन कॉम, ठीक है, जैन कॉम नाम से है, ठीक है, इस प्रकार से। ए पर्सन हु राइट्स काउंटर फॉर अ ब्लॉग, तो उसको बोलते हैं ब्लॉगर, कोई एक पर्सन है, व्यक्ति है जो ब्लॉग के लिए सामग्री लिखता है, उसको क्या कहते हैं, ब्लॉगर बोलते हैं। VPN का फुल फॉर्म पूछा है, देखिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, हो जाएगा 5, और मैक्सिमम आपका जो है 3000 चला जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में देखिए 3000 हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर ऑटो टेक्स्ट यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर,
तो ऑटो टेक्स्ट के लिए हम कंट्रोल F2 का प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस F2। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एज, सेव एज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऑटो स्पेलिंग चेक के लिए या तो F7 या फिर शिफ्ट दबा के F7, शिफ्ट F7, शिफ्ट दबा के F7। देखिए हट गया यहाँ पे, अभी यहाँ पे हाईलाइट आ रहा था, अभी देखिए हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको अगर ये गलत होता है तो आपको फिर क्या दबाना है, शिफ्ट दबा के F7 दबाना है, ठीक है। देखिए फिर से वापस आ जाएगा, फिर से चला जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और खाली आप F7 दबाएंगे तो ये मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपके पूछे जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है लाइन शेप कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, 1 होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखेंगे तो 1 होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल F12, ठीक है, कंट्रोल F12 दबाएंगे तो यहाँ से आप जो है टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, देखिए टेबल इंसर्ट हो जाएगी। रूलर आपका किस मेनू में पाया जाता है, तो व्यू मेनू में, ठीक है। व्यू मेनू में जाके आप जो है रूलर को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए रूलर का ऑप्शन ये है, ठीक है। रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट आर, इस प्रकार से कंट्रोल शिफ्ट और आर, ठीक है। देखिए रूलर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इतने ही है क्वेश्चन आपके M1, हाँ M1 के इतने ही क्वेश्चन हमारे पास आज के जो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आप M2R5, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टाइम आपका जो लैब डाल देंगे, उस पर क्लिक करिएगा तो वही मॉड्यूल आपका ओपन हो जाएगा, M1 M2 जो भी आपका होगा, तो वहीं से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए किसी का M1 का है, किसी का M2 का है, तो इस प्रकार से आप जल्दी चले जाएंगे, पूरी वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक ही में बनाते हैं वीडियो, जिससे कि वीडियो अलग अलग ना बनाने पड़े, क्योंकि हमें A लेवल की भी बनानी रहती है या अदर टॉपिक भी एक ही चैनल पे हम डालते हैं, तो आपको दिक्कत ना हो। M2R5 का देख लीजिए, आपका HTML स्टैंड फॉर, HTML का फुल फॉर्म पूछा गया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हु इन्वेंटेड HTML, तो बता दिए टिम बर्नर्स-ली। हु इन्वेंटेड यानी किसने आविष्कार किया था, तो हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। विच इज द करेक्ट HTML स्टेटमेंट टू डिस्प्ले H2O, H2O हमको डिस्प्ले करना है, तो ये हमारी सब स्क्रिप्ट का फॉर्मेट है, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है, 2 नीचे आएगा इस प्रकार से। तो इसको लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए हम पैराग्राफ लिखा, फिर हमने H लिखा, फिर हमने सब लिखा, फिर 2 लिखा, और देखिए बेन 2 में ही सब होगा, क्योंकि H2 को ही हमको नीचे लाना है, तो इसमें सब स्क्रिप्ट डालनी है। तो इसको हमने सब स्क्रिप्ट से क्लोज कर दिया, फिर हमने O लिखा, फिर पैराग्राफ को बंद कर दिया, तो प्रिंट हो गया ये। नेक्स्ट है HTML स्टेटमेंट टू डिस्प्ले H2 इन पैराग्राफ, शायद ये ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, हाँ सेम वही क्वेश्चन है। विच टैग इज यूज टू एम्बेडेड एन इमेज इन HTML डॉक्यूमेंट, तो IMG टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पैथ ऑफ द इमेज, कोई हमको इमेज पैथ लगाना है, उसके लिए SRC यानी कि स्क्रीन सोर्स हम कहाँ से ले रहे हैं उसका, वो यहाँ पे पैथ देना पड़ता है। नेक्स्ट है ईच टेबल, आपकी रो जो होती है वो आपकी डिफाइन करती है किस टैग से, तो टेबल में रो जो हमको लिखनी है तो उसके लिए हम TR टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। TR टैग से ओपन करेंगे, TR से क्लोज करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिमूव्ड बाई HTML5, तो HTML5 के माध्यम से हम जो भी डायरेक्टरी है उसको रिमूव कर सकते हैं, तो DIR ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूली एडेड एलिमेंट इन HTML5, तो कौन सा न्यूली एडेड आपका एलिमेंट HTML5 में नहीं होता है, फ्रेम सेट, ठीक है। फ्रेम सेट जो होता है वो न्यूली एडेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद आइए विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज़ यूज टू डिस्प्ले टाइम एंड डेट कंटेंट, तो टाइम एंड डेट के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे क्या, टाइम एंड डेट के लिए हम डेट और टाइम फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है, डेट और टाइम फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ CSS, तो CSS का एडवांटेज क्या है, CSS को हम देखिए सेव कर सकते हैं, पेज को लोड कर सकते हैं फास्ट, या इजी मेंटेनेंस है, या फिर हम जो है मल्टीपल कंपैटिबिलिटीज़ इसमें आपको मिलती हैं, तो ऑल होगा, देखिए सीरीज वाइज चलेगा, ठीक है। ऑल इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है
दी पॉसिबल फॉर्मेट आपके CSS कलर आपके कौन कौन से होते हैं, तो ये हेक्स कोड हो गया, शॉर्ट हेक्स कोड, RGB, ठीक है, कीवर्ड, टील, ब्लू, ब्लैक, ये सब हो गया। तो ऑल ऑफ दी अब आप इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, दो सारे ऑप्शन जो हैं इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपके अलाउ करती है कंट्रोल करने में जो भी आपके सेफ हैं और आपके स्टाइल हैं, जो आपके बुलेट के पॉइंट हैं इन केस ऑफ अगर अनऑर्डर लिस्ट है, और आपके जो स्टाइल है उसके नंबरिंग करेक्टर हैं, और ऑर्डर लिस्ट है आपकी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लिस्ट, स्टाइल और टाइप, उसका हम देखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, लिस्ट, स्टाइल और टाइप। तो ये देखिए नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रॉपरली अलाउ स्पेसिफाइंग हाउ मच स्पेस अपीयर बिटवीन द कंटेंट ऑफ एलिमेंट एंड इट्स बॉर्डर, तो उसको क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। कोई भी आपका बॉर्डर है उसके बीच में जो स्पेस हम देते हैं, यानी कि ये जो स्पेस हो गया, इसको बोलते हैं पैडिंग। ऑप्शन हो जाएगा पैडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज यूज टू शैडो, अगर टेक्स्ट में देना है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, टेक्स्ट डैश लगा के लिखेंगे शैडो। तो ये क्या करेगा, आपके जो भी होगा, टेबल होगा, बॉक्स होगा, बॉर्डर होगा, उसमें शैडो प्रदान आपको कर देगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ द फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी इन CSS, तो कौन सा हो जाएगा, लार्ज कैप्स। क्या हो जाएगा, लार्ज कैप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू फॉर फॉन्ट वेरिएंट, इसमें हो जाएगा लार्ज कैप जो है आपका, ये आपकी इसमें नहीं होती है। विच ऑफ द क्लास टू सेट द एलिमेंट ऑफ द टेक्स्ट कलर, तो इसमें हो जाएगा W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर। क्या हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट आपका इसमें सेट करते हैं टेक्स्ट कलर की, W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर। नोट कर लीजिए कौन सी क्लास हम यूज़ करते हैं आपके टेक्स्ट कलर में सेट एलिमेंट को यूज़ करने के लिए, तो क्या कौन सा टैग यूज़ करते हैं, W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर। समझ में आ गया। टू सेट द बॉर्डर, हमको बॉर्डर सेट करना है सभी स्लाइड्स पे, तो उसके लिए कौन सी बॉर्डर स्टाइल टैग का यूज़ किया जाएगा, W3 लिखेंगे और डैश लगा के लिख देंगे बॉर्डर। तो क्या करेगा, जो भी ऑल स्लाइड्स पे आपके बॉर्डर की स्टाइल को ऐड कर देगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस द W3 डैश कंटेनर जो होता है आपका क्लास में, जो कि आपका बोला जा रहा है इज़ नॉट यूज्ड फॉर एचटीएमएल कंटेनर, तो कौन सा जो है W3 डैश कंटेनर के साथ ये क्लास यूज़ नहीं की जाती है। जैसे कि आपका स्पैन है, स्पैन जो है W3 डैश कंटेनर के साथ आपका यूज़ नहीं किया जाता। इट इज़ यूज टू ऐड ट्रांसपेरेंसी टू द इमेज व्हेन माउस ओवर इफेक्ट, जब हम माउस लेके जाते हैं किसी भी टेक्स्ट या बॉक्स या बटन लगाई है उस पर, तो वहाँ पे कौन सी ट्रांसपेरेंसी इमेज का जो इफेक्ट है वो आपको लगाना पड़ता है, तो W3 डैश ओवर डैश ओपेसिटी लगाना पड़ता है। क्या लिखा जाता है, W3 ओवर ओपेसिटी। नेक्स्ट आइए, द राउंडेड एलिमेंट विद बॉर्डर रेडियस 4 है, तो 4 रेडियस का कोई हमको राउंडेड बॉर्डर लगाना है, तो उस पर हम क्या लिखेंगे, W3 लिखेंगे और डैश लगा के लिखेंगे राउंड, ठीक है। नेक्स्ट है टू क्रिएट अ सिंपल टेबल, हमको कोई क्रिएट करनी है जिसमें कि कोई इफेक्ट नहीं है, स्ट्राइपिंग नहीं है, सिंपल हमको इस्तेमाल करना है किसी भी क्लास के लिए, टेबल के लिए, तो हम सिंपल से क्या लिखेंगे, W3 डैश टेबल, ठीक है, W3 डैश टेबल। HTML का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है देखिए जावा स्क्रिप्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेरिएबल नंबर 10 दिया है, फंक्शन में आपका इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस प्लस, तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका कंसोल लॉग में, तो 11 ऑप्शन आ जाएगा इंक्रीमेंट होके। नेक्स्ट है व्हाट विल यू आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आपका वेरिएबल है, इक्वल टू दिया है आपकी लिस्ट में, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, ठीक है। अब इसमें आपका इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू है, तो ये 0 हो गई, ये हो गई 1, तो 1 पे हमारा बनाना प्रिंट हो जाएगा, इसी की वैल्यू यहाँ पे पूछा है, देखिए इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू है। नेक्स्ट है हाउ डू यू कन्वर्ट आई स्ट्रिंग, 1 2 3 दिया है, इसको नंबर ऐसे जावा स्क्रिप्ट प्रिंट आपको कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, PARSELNT, ठीक है, पार से एल इंटीजर इस प्रकार से, और डबल इनवर्टेड कॉमा लिख देंगे 1 2 3, ये कन्वर्ट कर देगा इसको। नेक्स्ट है विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द इनलाइन स्टाइल, तो इनलाइन स्टाइल के लिए हम यह स्टाइल टैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विच प्रॉपर्टीज यूज टू चेंज द फॉन्ट ऑफ अ एलिमेंट, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए हम एलिमेंट यूज करेंगे फॉन्ट डैश फैमिली का। तो ये थे आपके M2R5 के 21 JN के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं।
इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आया तो नीचे कमेंट करिएगा। अब आके देखते हैं M3R5 जो कि जनवरी 25 में पूछे गए, 21 जनवरी को आपके पूछे गए। तो देखिए M3R5 में आपका पूछा गया व्हाट डज द फॉलोइंग कोड आउटपुट, आपका लिखा है देखिए x = 1 2 3 और प्रिंट कर रहा है आपका टाइप पूछ रहा है, ये आपका कौन सा टाइप है। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये आपका लिस्ट का टाइप है क्या, ये आपका बता रहा है क्या ये आपका ये लिस्ट है, ट्रू या फॉल्स बताना है। तो बिल्कुल सही है, जो कंडीशन है वो आपकी लिस्ट की है, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है विच ऑफ द इम्यूटेबल, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आपके कौन से होते हैं, टपल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर कोड्स, इनिशियलाइज आपका कर रहा है वैल्यू x एज 10, इफ़ x आपका जो है एक कोई इंटीजर टाइप है तो प्रिंट कर देगा इंटीजर, एल से आपका प्रिंट कर देगा नॉट इंटीजर। तो 10 आपकी कौन सी वैल्यू इंटीजर है, तो इंटीजर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल, अभी देखिए ये क्वेश्चन यहाँ भी आया था तो टपल हो जाएगा इसमें ऑप्शन। आइडेंटिफाई करना है दी एरर ऑफ दिस कोड, ठीक है। x = 1 2 3 दिया है, फिर लिखा है प्रिंट x, तो इसमें क्या है आपका कोई एरर नहीं है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है कि लिस्ट है क्या बताना है, इसमें वो कंडीशन नहीं दी कि आपका 1 2 3 सिंपल सा दिया है, तो इसमें कोई भी देखिए एरर नहीं है, तो आपका हो जाएगा नो एरर, इसको ऑप्शन हो जाएगा। विच फंक्शन इज़ यूज टू रीड करने के लिए, अगर पाइथन हमको रीड करना है तो हम क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, इनपुट फंक्शन का। हमको रीड करना है इनपुट किसी को कंसोल इन पाइथन, तो क्या यूज़ करेंगे इनपुट। विच फंक्शन इन पाइथन यूज टू डिस्प्ले डेटा, हमको डेटा डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट फंक्शन दिया गया, ठीक है। इनपुट करने के लिए इनपुट फंक्शन है, प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन है। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द प्रोग्रामिंग, देखिए यहाँ लिखा है प्रिंट, यहाँ लिखा है पाइथन, यहाँ लिखा है प्रोग्रामिंग और यहाँ पे लिखा है सेप, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है माइनस का लिखे सिंबल यहाँ कुछ लगाया गया, माइनस क्या डैश है बेसिकली। तो ये करेगा क्या इसमें, ये कोड आपका क्या करेगा, इन दोनों को सेपरेट करके एक में कर देगा, तो लिख देगा पाइथन डैश आपका जो है प्रोग्रामिंग, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसीड्यूर कोड्स का क्वेश्चन है इनिशियलाइज करना है ए वेरिएबल विद पाइथन और प्रिंट करना है आपको फर्स्ट एंड लास्ट करेक्टर, तो क्या हो जाएगा प्रिंट्स और आपका p और n आपका प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट आइए विच स्टेटमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट ऑफ द लूप, तो इमीडिएटली अगर टर्मिनेट करना है तो वहाँ पे कंडीशन क्या करनी होती है, हमें ब्रेक करनी होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ अ फॉर लूप इन पाइथन, तो फॉर लूप, तो देखिए फॉर लूप आपका पाइथन में क्या करेगा, फॉर लूप का काम बेसिकली क्या करना है इसमें, देखिए टू रिपीट ए ब्लॉक आ फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम, ठीक है, क्या करेगा रिपीट करेगा आपके ब्लॉक को जो भी फिक्स नंबर ऑफ आपके इसमें टाइम्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द कंटिन्यू स्टेटमेंट डू इनसाइड ए लूप, तो इसमें क्या आ जाएगा, जो आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट है इनसाइड द लूप हम क्या करेंगे उसको स्किप करेंगे या फिर उसकी जो करंट इरिटेशन होगा, ठीक है, कोई लूप चल रहा है उसको कंटिन्यू क्या कर देगा वो उस पैरामीटर को स्किप कर देगा उस करंट लोकेशन को, ठीक है। जैसे कि 1 से लेके 5 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है तो हमको इक्वल टू कराना पड़ेगा 5, अगर हमको 10 तक की वैल्यू है तो 1 से 10 तक की मान लीजिए, तो मान लीजिए 5 को हमको स्किप कराना है तो हमको उसको बराबर वैल्यू दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्किप करके आगे कंटिन्यू चला जाएगा वो। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज जो कि दिया है 3, अब प्रिंट करना आई को, तो आई इन 3 तक की वैल्यू प्रिंट होगी तो 0 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है व्हाट विल बी आउटपुट व्हाट विल बी दी फॉलोइंग कोड, हमको प्रिंट करना है आई इज इक्वल टू दिया 5 जबकि आई जो है हमारा बड़ा है 0 से, तो प्रिंट करना आई की वैल्यू और आई माइनस लिखा है देखिए यहाँ पे और इक्वल टू 1 लिखा है, तो क्या होगा माइनस की वजह से ये वैल्यू प्रिंट होगी लेकिन उल्टी प्रिंट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट फंक्शन इज यूज टू ओपन अ फाइल इन पाइथन फॉर रीडिंग, तो पाइथन में अगर हमको कोई फाइल रीड करनी है तो उसके लिए हम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं ओपन फंक्शन। नेक्स्ट देख लीजिए विच मोड इज़ यूज्ड टू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग अ पाइथन, तो पाइथन में जो है हमारा फॉर राइटिंग इन पाइथन के लिए हम W का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि राइटिंग इन पाइथन इस W वर्ड का यूज़ किया जाता है।
इसी प्रकार से आर है, एक आपका डब्ल्यू यानी रीड राइट, इस प्रकार से आपका काम करता है। इन पाइथन व्हाट डज द रीड लाइन, तो रीड लाइन फंक्शन आपका क्या करता है, ये आपका रीड्स करता है जो भी आपकी फर्स्ट लाइन है फ्रॉम दी ऑफ फाइल, ठीक है। जो भी आपकी टेक्स्ट लिखा हुआ है मान लीजिए, उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसको रीड करने का काम आपका करेगा, ठीक है, जो भी फाइल होगी। नेक्स्ट है व्हाट मेथड इज यूज टू क्लोज अ फाइल ऑब्जेक्ट इन पाइथन, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे फाइल को क्लोज करने के लिए, तो क्लोज मेथड का यूज़ किया जाएगा, क्लोज इस प्रकार से, ठीक है। फंक्शन के ये आपके टॉपिक हैं ये। विच मेथड इज यूज टू चेक इफ़ अ फाइल एग्जिस्ट इन पाइथन, तो कोई फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं वो चेक करना है, तो क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, इस फाइल फंक्शन को। हु डेवलप द पाइथन लैंग्वेज, तो बता दिएगा ग्यूडो वैन रोसम। विच वन ऑफ द करेक्ट आपकी फाइल एक्सटेंशन क्या है पाइथन की, डॉट पी वाई हो जाएगा, ठीक है। वाट डू वी यूज़ द डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ द कोड इन पाइथन लैंग्वेज, तो किसी पाइथन में आपको पता है जो भी कोड है कुछ इस प्रकार से देखिए ब्लॉक वाइज लिखे जाते हैं, सीरीज में एक ही साइड में नहीं लिखे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आइडेंटेशन। क्या बोला जाता है, आइडेंटेशन। नेक्स्ट है CSV का फुल फॉर्म पूछा गया है, कॉमा सेपरेट वैल्यूज हो जाएगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। नंपाई का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए np डॉट अरेंज फंक्शन दिया गया है, 2 से लेके 8 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो 2 से 8 है तो 2 से लेके 7 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए np डॉट एरे दिया गया है, ये 2 एरे दी गई, इसमें प्रिंट एंड डिम फंक्शन लगाना तो 3 एरे इसमें बन जाएगी, देखिए क्वेश्चन रिपीट है ये। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फंक्शन आइटम का साइज आपको रिटर्न करता है, क्या चीज़, इट, ये आपका रिटर्न करता है द बाइट साइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, ये आपका रिटर्न करता है द बाइट साइज ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। तो इस संदर्भ में कुछ क्वेश्चन प्राप्त हुए, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कुछ क्वेश्चन नए आए हैं, आपके नॉलेज ने दिए हैं आज के पेपर में 21 तारीख के, तो इसको देख लीजिए और अपने से मिला लीजिए, और ये अगले आपके जो 22 और 23 को एग्जामिनेशन जिनके लगे हुए हो सकता है उसमें आपको देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन अवेलेबल है, जितने भी सबको देखिए, और इनकी प्लेलिस्ट भी यहाँ पे होम बटन पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आइए जिनका है M4R5 देख लीजिए, IANA का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया है। पहला तो इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, क्या हो जाएगा, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। IoT का देखिए स्टैंड फॉर्म पूछा गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। विच इज़ नॉट IoT प्लेटफॉर्म, तो मिंत्रा इसमें आपका IoT का प्लेटफॉर्म नहीं है। RFID का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है मैक एड्रेस का बिट कितने होते हैं, 48 बिट होते हैं, ठीक है। वाट बिट आपका जो है रिप्रेजेंट करता है द एड्रेस बिट इन द कंट्रोल रजिस्टर, तो कंट्रोल रजिस्टर के लिए कौन सा बिट होता है, MX बिट होता है, ठीक है। एट विच लेवल डज द राउटर आपका जो ऑपरेट करता है इन दी OSI लेयर में, तो राउटर आपका किस में आ जाता है, नेटवर्क लेयर में, ठीक है। MQTT का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, देखिए मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। VNC का फुल फॉर्म है वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग हो जाएगा। जावा आपकी कौन सी फाइल लेती है, .jar फाइल। व्हाट इज़ आर्डिनो, ए टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। विच कंपनी ओरिजिनली डेवलप आर्डिनो, तो आर्डिनो LLC, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्डिनो के लिए, C++ हो जाएगी। आपका ID यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो आपका उस कॉमनली यूज़ किया जाता है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, आर्डिनो IDE के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज्ड बोर्ड इन द आर्डिनो इकोसिस्टम, तो हो जाएगा आर्डिनो यूनो। उसके बाद है आपका विच आर्डिनो पिन इज़ कॉमनली यूज टू अनलॉक आउटपुट के लिए, A0, और कितने होते हैं, 6 होते हैं, A0 से लेके A6 तक आपके हो जाएंगे। विच फंक्शन इज रीड यूज टू रीड एनालॉग वैल्यू फ्रॉम सेंसर इन आर्डिनो, तो लिखा जाएगा एनालॉग रीड, ठीक है। विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन आर्डिनो एंड दी अदर डिवाइसेस, तो हो जाएगा UART। अब UART का देखिए फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जाता है, तो देख लीजिए मैं आपको दिखा देते हैं। UART का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल एस्क्रोनियस रिसीवर ट्रांसमीटर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका विच फंक्शन इज यूज टू राइट अ डिजिटल वैल्यू इन पिन ऑफ आर्डिनो, तो लिखा जाएगा डिजिटल राइट, ठीक है।
द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेयर। द ओरिजिन आपके लास्ट वाले चैप्टर क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेयर। टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज्ड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, तो कौन सा वर्ड हो जाएगा? सिंपल वर्ड। वर्बल कम्युनिकेशन के लिए सिंपल वर्ड यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस, तो आपका जो एक्सप्रेशन है, देखिए ऑप्शन बनेगा इसमें, एक्सप्रेशन जो है वो आपका कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फेस। सेंडर अ लेटर, सेंडिंग कोई लेटर हमको सेंड करना है तो वो किस प्रकार के कम्युनिकेशन में आएगा? राइटिंग कम्युनिकेशन में आ जाएगा। राइटिंग कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो राइटिंग आपका रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा है? फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इतना ही देखिए क्वेश्चन थे हमारे पास M4 R5 के जो क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, तो हमने इसमें चारों के सोल्यूशन आपको दे दिए हैं, ठीक है। 21 जैन का ये पेपर है आपका, जनवरी 2025, M1 M2 M3 M4, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।